Hello everyone, how are you all? I hope you're doing good and fine. So today we are going to study a very important question, that is your for 12 marks in Sem 1. That is your life history of cystosoma hematobium or blood fluke. So you can see the structure here, yes or no? This is your male. Just let me give you a slight introduction. That is, this is the male and this is the long, which you can see this extended part, a very lengthy, is called as female. Okay, this is the uterus of the female. This is the gynecophoric. This canal is there. This is a male and it is giving a space to female. It is the female is lodging here. Getting my point? This is the male, this is the female, and this is the oral sucker, and this is the female. You know this very well. Now, first of all, when you are writing the answer, you have to write the classification. And classification is very easy. As you know, PCOG is there. PCOG means phylum, class, order, genus. Yes, of course, it will belong to Platyhelminthes, right? Then class is Trematoda. You have to remember this anyhow. Then order is Tragetoidea. Getting my point? Now, genus Cystosoma hematobium. Okay. One thing you have to remember, this should be capital and this should be small. Okay. And cystosoma is also known as blood fluke. You have to remember this, very important. Okay. So let's start the actual answer. That is, first we'll discuss the structure of the cystosoma hematobium. Getting my point? Now it's here, ready for you. Male. So the length of the male is 10 to 15 millimeters. Getting my point? The length of the male is 10 to 15 and about the female 16 to 22. आपको एक बात गौर से देखनी चाहिए कि जहाँ पे मेल की लेंथ खत्म हो रही 15, वहाँ से औरतों की शुरू हो रही, देखिए 16 टू 22. जैसे कि औरतों की ज़बान माशाल्लाह से अच्छी चढ़ती, तो वैसे अच्छी हम लोगों की लेंथ भी समझ जाओ आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. 16 टू 22 मिलीमीटर लॉन्ग एंड स्लेंडर. ओके, देखिए मेल के पास कौन लॉज करें, कौन रह रही, फीमेल रही, राइट. द फीमेल लॉजेस इनटू द गायनिकोफोरिक कैनाल. जो अभी मैं आपको कैनाल बताया वो क्या है, गायनिकोफोरिक कैनाल है, फॉर्म बाय द लेटरल फोल्ड्स ऑफ बॉडी वॉल. तो बॉडी वॉल के लेटरल मतलब फोल्ड से बन गई, सो बोल के बोले अपन. द फीमेल लॉजेस द गायनिकोफोरिक कैनाल फॉर्म बाय द लेटरल फोल्ड्स ऑफ बॉडी वॉल. गेटिंग माय पॉइंट? एज यू कैन सी, आई विल शो यू, डोंट वरी. ये आपका मेल पार्ट हो गया. देखो यहाँ पे गायनिकोफोरिक कैनाल बोल के अपन लिखे भी, यहाँ पे गायनिकोफोरिक कैनाल, यहाँ पे क्या फीमेल लॉज करी बोल के लिखे अपन. ये सुनो. ओके, सो द फीमेल लॉजेस इनटू द गायनिकोफोरिक कैनाल फॉर्म बाय द लेटरल फोल्ड्स ऑफ बॉडी वॉल. जो लेटरल फोल्ड्स है बॉडी वॉल के, उसकी वजह से कैनाल बनता ना, ऑफ कोर्स. फिर उसके बाद देखिए फीमेल के पास क्या चीज़ें हैं, माउथ है ना, इट हैज़ अ माउथ, इट हैज़ अ ब्रांच्ड ईसोफेगस. इसके पास एक स्पेशलिटी क्या दिख रही है आपको, ब्रांच ईसोफेगस है बोल के दिख रहा है. यस, और फैरिंग्स नहीं है बोल के बोले अपन, देयर इज नो फैरिंग्स. ओके, नाउ विल डिस्कस द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बोथ ऑफ देम. अपन इसमें तो पढ़ ली भाई 10 टू 15 है तब बोल के बोले, 10 बस है मेल, 10 टू 15 है, और जहाँ पे मेल खत्म हो रहा 15 वहाँ से औरतों की जबान शुरू होती है 16 टू 22. ओके, लॉन्ग एंड स्लेंडर. और इसमें बोले फीमेल लॉज करी बोल के बोले, और इसमें दो जो नॉर्मल है, माउथ है, ब्रांच ईसोफेगस और नो फैरिंग्स बोल के बोले अपन. ठीक है, अब अपन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाएंगे. ठीक है, as we know it has a 4 testes, vasa difference, seminal receptacles, penis that open outside via through gonophore below the ventral sucker बोल के बोले अपन. ठीक है, ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स है और इन लोगों जो है नहीं गोनोफोर से वेंट्रल सकर में जो है नहीं प्रेजेंट है बोल के बोले. ठीक है, वेंट्रल सकर के पास प्रेजेंट है बोल के बोले. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, है ना. इट इज अ वन एलोंगेटेड ओवरी. इसके पास क्या एलोंगेटेड ओवरी है, ऑफकोर्स ओविडक्ट तो रहेगा. सो इट हैज अ मेहलीज ग्लैंड एंड ऊटाई, एंड इट हैज अ यूटेरस दैट इज नोन एज फीमेल गोनोफोर. इसमें क्या है, टेस्टिस है जो अपने को मालूम है. इट हैज 4 टेस्टिस, लेकिन याद रखने की क्या चीज़ है, 4 टेस्टिस है बोल के बोले अपन. ये सुनो. उसके बाद अपने पास क्या है, वासा डिफरेंस, सेमिनल रेसेप्टर, वासा डिफरेंस, वेमिनल पेनिस दैट ओपन आउटसाइड वाया थ्रू गोनोफोर बिलो द वेंट्रल सकर बोल के बोले अपन. ठीक है, अब अपने को मेल याद हो गया, मेल का स्ट्रक्चर लेंथ मालूम हो गया, उसके अंदर फीमेल रहती बल्कि मालूम हो गया, उसके अंदर टेस्टिस, वासा डिफरेंस, सेमिनल रेसेप्टर से बल्कि मालूम हो गया, और फीमेल में भी अपने को लेंथ तो मालूम है जो 16 टू 22 माशाल्लाह 22 है. फिर उसके बाद माउथ है, ब्रांच है, ईसोफेगस है, ये भी मालूम हो गया अपने को. फिर वन एलोंगेटेड ओवरी है बोल के भी मालूम हो गया, ओविडक्ट है, मेहलीज ग्लैंड है, ऊ टाइप है, यूटेरस फीमेल गोनोफोर है बोल के भी अपने को मालूम हो चुका है. अब उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, यू शुड नो दिस. द मेल एंड द फीमेल वर्म रिमेन इन अ कॉपुला थ्रू आउट द लाइफ टाइम. पूरी जिंदगी लोग एक साथ रहते, दे विल लिव टुगेदर फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन एंड लेग्स. ओके, फर्टिलाइजेशन तो होंगे ऑफकोर्स, इंटरनल लोग है तो छंद तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगा, नो डाउट. It is going to be an internal fertilization. Getting my point? Internal fertilization, and they will lay eggs. The eggs rupture. और ये सब कहाँ पे हो रहा है? What do you think this all is taking place? It is taking place inside our body. ठीक है, इन लोग अभी अपने बॉडी में हो रहा है ये सब. The egg rupture the capillaries. अभी लोग क्या करेंगे, अपने कैपिलरीज रप्चर करेंगे and enter the lumen of the intestine. या तो इंटेस्टाइन में जाएंगे या तो यूरिनरी ब्लैडर में जाएंगे and excreted into the feces और यूरिन, मोस्टली यूरिन. ठीक है, इन लोग अक्सर अपने यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी वेन्स में रहेंगे, रीनल वेन्स में रहेंगे. समझ में आ रहा? तो लोग क्या करेंगे बोले तो पूरा फर्टिलाइजेशन तक इन लोग जो है ना कॉप्यूला में ही रहते, मेल और फीमेल एक दूसरे से जो है ना लगे रहेंगे, दे विल यस थ्रू आउट द लाइफ टाइम, और फर्टिलाइजेशन भी होगा. और जब ले एग्स की बारी आएंगी, जब व्हेन देयर इज अ टाइम फॉर लेइंग द एग्स,
द एग्स रप्चर्स द कैपिलरीज एंड द ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर. अक्सर यूरिनरी ब्लैडर को रप्चर कर देंगे उन लोग, उसकी वजह से अपने को अल्सर्स भी हो जाते थे, यूरिनरी अल्सर्स, अल्सरेशन जो बोलते हैं ना, छाले आ जाते यूरिनरी, जो अपनी यूरिन ब्लैडर रहती ना उसमें, एंड एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन. गेटिंग माई पॉइंट. द रिलीज एग, जो उसका रिलीज एग होगा, रीचेज द फ्रेश वाटर. कैसा फ्रेश वाटर में रीच हो रहा है उसका एग? थ्रू यूरिन. एक्चुअली यू नो सम पीपल दे डोंट यूज सेप्टिक टैंक्स, टॉयलेट्स, एंड दे यूज टू pee in the what rivers or some ponds, something like that. So when it will release the urine, so these eggs also come out through that, this infective stage. Also the egg ruptures the capillary and excreted through urine, so the egg reaches the fresh water. तो eggs कहाँ पे आ रहे हैं? वो fresh water में आ रहे हैं बल्कि बराबर, ठीक है. where the release free living ciliated मेरिसीडियम. अब यहाँ से किस्सा शुरू हो रहा है. देखो असल क्या हो रहा है, eggs किस में डेवलप हो रहे हैं? मेरिसीडियम लार्वे में. ये याद रखिए हमेशा, मेरिसीडियम लार्वे में डेवलप हो रहे हैं eggs, ठीक है. नाउ इट्स वेरी इजी. यहाँ तक आ गए तो आप यहाँ पे मेरिसीडियम. ओके, फर्स्ट इमेजिन यू इमेजिनिंग अ पर्सन. सपोज आप एक पर्सन को तस्वुर करें, यू आर इमेजिनिंग, ठीक है, इमेजिनेशन में है आप, एक पर्सन को करें तो आप क्या देखते हैं? उसका पहला जो है नहीं हाइट देखेंगे, यस, चौड़ाई जो है विड्थ देखेंगे, है ना. तो वही तो लिखे हुआ है 150 to 180, 150 to 180 म्यू मीटर बल्कि लिखे हुआ है. फिर 70 म्यू मीटर टू 8 म्यू मीटर विथ है बल्कि बोला, ठीक है. आसानी सी बात है. 150 म्यू मीटर टू 180 म्यू मीटर आप लोग याद रखिए. 150 to 180 लेंथ है वही, और 70 to 80 जो है नहीं बहुत आसान है. 70 to 80 क्या है? विथ है बल्कि बोला अपन, ठीक है. ये तो दिखता कैसा अपन देख लिए, हाइट कितनी है, ऐसा चौड़ापना कितना, ये देख लिया अपन. नेक्स्ट अपन पहने हुआ क्या है बल्कि अपन देखते हैं. ये सुनो, वील से द ड्रेसिंग सेंस तो देखते हैं ना. इट हैज 4 लेयर्स ऑफ एपिडर्मल प्लेट्स. ऐसा देख लो आप, लार्वा के पास कितने, इट हैज 4 लेयर्स ऑफ एपिडर्मल प्लेट्स, ठीक है. फिर उसके पास क्या है? न्यूमरल सीलिया है बल्कि तेरा, उसको उसकी बॉडी को लगेगा क्या? सीलिया से, नंबर ऑफ सीलिया से इट्स हेल्प इन द स्विमिंग, ठीक है. उसकी तो एक हाइट मालूम हो गई 150 to 180. अब उसकी विड्थ भी मालूम हो कितनी चौड़ाई है, 70 to 80. फिर उसके बाद उसको जो है नहीं कितने लेयर्स ऑफ एपिडर्मल है, पहने हुआ क्या है? इन शॉर्ट इट हैज 4 लेयर्स ऑफ एपिडर्मल प्लेट्स बोल के बराबर, ठीक है, 4 पीस. नेक्स्ट, और उसको जो है लगेगा क्या है? न्यूमरल सीलिया. अपन पूरा आउटर देख रहे हैं अब तक, ठीक है. अब थोड़ा सा अपन अंदर जाने की कोशिश करें. इट कैन नॉट फीट, हम खा नहीं सकता, मेरे सीलिया लगा, इट कैन नॉट फीट, ठीक है. एंड उसके बाद हम क्या करता बोले तो इट विल पेनिट्रेट द स्नेल. स्नेल क्या कर रहा है? एक्ट एज अ कैरियर, इट एक्ट एज अ कैरियर. और स्नेल के पास क्या करता बोले तो मेरिसीडियम, इट विल एंटर द स्नेल. पेनिट्रेशन के द्वारा क्या करता हूँ बोले तो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाता. दैट इज योर सेकेंडरी होस्ट. फर्स्ट होस्ट तो अपन ही से ना एनी हाउ ह्यूमन बींग्स ही है. तो सेकेंडरी होस्ट में जाके क्या होता है? इस बिगिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है. मल्टीप्लिकेशन का साइन है, डोंट वरी. सो दिस विल बिगिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस. अब उन गया स्नेल में. अभी ये सब फीचर्स उसके बाद खाना भी नहीं खाता था, अपने को मालूम है. अब उन स्नेल में गया, जाके रिप्रोडक्शन करा, फुल जो है अपने प्रोटीन्स बनाया, मल्टीप्लिकेशन हो गया. अब यहाँ पे और के बाद क्या बोले? इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपी एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपी बोल के बोले अपन, ठीक है. अब इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब उसकी तरफ, मतलब उसकी तरफ पॉजिटिव लोगों के पास ही जाते हैं ना अभी. तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपी, फोटो का मतलब क्या? लाइट, आप लोगों को मालूम है, ठीक है. फोटो की तरफ जाता उन मेरिसीडियम लार्वा. अब उसको तो देखो अपन फ्लैश लाइट, ट्यूब लाइट और दूसरी लाइट्स तो नहीं बता सकते मेरिसीडियम लार्वा को. उसको एक ही लाइट मालूम है कुदरती, दैट इज सनलाइट. ये सुनो, सो उन बहुत जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे रहता बोल के बोला. और इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपी, मतलब जो जमीन से जुड़ना उसको नहीं पसंद. नेगेटिवली जियोट्रॉपी मतलब सपोज एक पॉन्ड है भाई, इन शॉर्ट एक पॉन्ड है. तो जो फोटो कहाँ थी, लाइट कहाँ पर आती? यहाँ पे आएंगी ना. ऑफकोर्स यहाँ पे तो लाइट थोड़ी ना आती, तो यहाँ पे रहेगा, मतलब सर्फेस पे रहने की आदत है उसको. अपन जॉलजी में ऐसा यूज़ करें, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपी, नेगेटिवली जियोट्रॉपी, ये बोलने की बातें हैं लेकिन करना पड़ता थोड़ा, ठीक है. देखिए अब तक अपन जो है मेरिसीडियम लार्वे के बारे में पढ़ लिए कि जो है नहीं इसकी 150 to 180 हाइट है, 70 to 80 विथ है, चौड़ाई है बल्कि 4 लेयर्स ऑफ एपिडर्मल प्लेट्स है बल्कि. फिर सीलिया बल्कि भी पढ़ लिए. फिर इनको मीने खाता बल्कि भी पढ़ लिए. फिर इन होस्ट में जाकर फुल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको जो है नहीं सर्फेस पर रहने की आदत है. पॉजिटिवली फोटोट्रॉपी और नेगेटिवली जियोट्रॉपी बल्कि मालूम है. अब मेरिसीडियम को क्या करना है? स्पोरोसिस में कन्वर्ट करना है अपने को. आरी बात समझ में? मेरिसीडियम को अपने को स्पोरोसिस में कन्वर्ट करना है. तो पहला पॉइंट यही है कि मेरिसीडियम लूजेस इट्स सीलिया. इन क्या करा? क्या लूज करा? स्पोरोसिस में कन्वर्ट करने के लिए सीलिया लूज करा. देखो सीलिया इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ये सुनो. तो सीलियन क्या करा बोले तो लूज करा एंड चेंजेस इनटू प्राइमरी स्पोरोसिस. ये प्राइमरी है, वन नहीं है, प्राइमरी स्पोरोसिस. तो स्पोरोसिस में कन्वर्ट हो जा रहा है. मेरिसीडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्राइमरी स्पोरोसिस बाय लूजिंग व्हाट? सीलिया, ठीक है. अब प्राइमरी स्पोरोसिस ऑफ कोर्स गिव राइट टू सेकेंडरी स्पोरोसिस विद इन 8 to 4 वीक्स. ये नंबर्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है बेटे. 8 to 4 वीक्स में जो है क्या करेंगे? सेकेंडरी स्पोरोसिस बन जाएगा बल्कि बराबर, ठीक है. फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखते हैं अपन? सेकेंडरी स्पोरोसिस माइग्रेट टू न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. सो लेट्स कंटिन्यू. तो प्राइमरी स्पोरोसिस जो है क्या दे रहा है अपने को? सेकेंडरी स्पोरोसिस दे रहा है, ठीक है. वो तो होना ही है भाई, लेकिन कितने टाइम में दे रहा है? 8 to 4 वीक्स. मतलब 4 वीक्स बोले तो अपना 1 महीना होता, और 8 वीक्स बोले तो 2 महीने के अंदर ये सब कामा हो रहे हैं बल्कि बराबर, ठीक है. 2 महीनों के अंदर, विद इन 2 months बल्कि भी बोल सकते हैं आप इफ़ यू वांट, विद इन 8 to 4 वीक्स, ओके प्रॉपरली. फिर सेकेंडरी स्पोरोसिस क्या करा? माइग्रेट टू द न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड. अब मैं बोल रही हूँ आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड किसका? पहले तो ह्यूमन में था, ह्यूमन से बाहर आ गया यूरिन के थ्रू. और फिर यूरिन कहाँ पे है? वो नॉट इन लाइक सेप्टिक टैंक टॉयलेट्स. इट इज़ इन द लाइक फ्री बॉडीज, रिवर्स बोलो आप, क्या बोलते बोलो, लाइक फ्री जो भी है थी वाटर बॉडीज, उसमें गया हूँ. तो उसमें से जो मेरिसीडियम लार्वा है वो कहाँ पे एंटर करा? स्नेल में. स्नेल क्या कर रहा? एक्ट एज अ कैरियर. आज बात समझ में?
तो डाइजेस्टिव ग्लैंड किसका होगा? स्नेल का। तो इट माइग्रेट टू द न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। यहाँ पे सेकेंडरी स्पोर्स आ जा रहा, सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट आ जा रहा, फिर सेकेंडरी स्पोरोसिस्ट अंडरगो असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, असेक्सुअली हो रहा मल्टीप्लाई टू प्रोड्यूस सर्केरिया इन्फेक्टिव स्टेज। ये है देखो इन्फेक्टिव स्टेज, ये कौन सा स्टेज है? इन्फेक्टिव स्टेज। गेटिंग माई पॉइंट। अब अपन पढ़ेंगे असल सर्केरिया के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में पढ़ें अपन सर्केरिया। सर्केरिया देखो बहुत छोटा है था, छोटा पैकेट बड़ा धमाका सुने कभी आप? वैसे सेम 1 मिलीमीटर इन लेंथ, अवॉइड इन शेप, मतलब उन्होंने खुद बोला अपने मुंह से अवॉइड करो मेरे को बोल, अवॉइड इन शेप एंड फोक टेल। इसकी मेन खासियत क्या थी? इन जो है नहीं टेल हैती बोल के बोले अपन, इट हैज़ अ फोक टेल, याद रखो ये पॉइंट। इट दिस स्विम फॉर 1 to 3 days। देखो भाई गैंगस्टर्स आते देखो अपने गलियों में, लोग कहीं भी नहीं आ जाते ना जगह पे, तो सब घूमते रहते लोग 1-2 दिन शहर को मालूम करने के बाद। तो इन भी ऐसी थे, कैसे बोलते हैं स्विम फॉर 1 to 3 days, 1-2 दिन में, उसके बाद मालूम कर लेके शिकारा ढूंढते लोग, कैसा लोगों को फंसाना बोले। दिस पैरासाइट फाइंड वर्टिब्रेट्स, इन लोगों ढूंढ लिए वर्टिब्रेट्स को, होस्ट को, मतलब इंसानों को ढूंढ लिए, एंड पेनिट्रेट द स्किन ऑफ अ पर्सन। लोग क्या करें? पर्सन की स्किन में आ जा रहे हैं। अब बोलेंगे कैसा आता है स्किन में? बोले तो वॉट यू हैव टू थिंक मीन्स द यूरिन इज पासिंग इनटू द फ्री वाटर बॉडीज। अब फ्री वाटर बॉडी से क्या हो रहा बोले तो सपोज एक वाटर बॉडी है, ये पानी है, इसमें सपोज कोई यूरिन पास कर दिए भाई, अ विलेज बॉय और समवन वॉट एवर। सो अगर इसमें कोई आकर वेट करे, स्विम करे, दे डोंट नो ना इफ समबडी स्विमिंग हियर, if somebody is swimming or bathing or wading, you know many people have a habit of swimming in the lakes and the rivers or ponds, as you can see in the films also, right? तो ऐसे हरकतों करे तो जो है नहीं, जो ये सर्केरिया लार्वा था, इन लोग ऐसे फिरते रहते 1 to 3 days के, ऐसे फिरे ना, मालूम हो जाता चलो नया शिकार आया, फाइन वर्टिब्रेट मिल गया, जाते ही पेनिट्रेट कर दे स्किन में, हो गई बात। अब फिर अपने को उससे क्या होता वो आप देखेंगे अब थोड़ी देर में, अपने को क्या जो है नहीं सिम्टम्स होते हैं, अपने को क्या तकलीफ होती है, अंदर चले गया तो अपनी वो अपने थोड़ी देर में बताने वाले। इट एंटर्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इन क्या करेंगे? पेनिट्रेट तो कर लिया स्किन से, पेनिट्रेट करके इट एंटर्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, क्या करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर करेंगे, फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में क्या करेंगे? वो करेंगे आएंगा, फिर फाइनली साइनोसिस ऑफ द लिवर, जहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे अपनी साइकिल, ठीक है। साइनोसिस जो लिवर की साइनोसिस है तो उसमें पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, आधी बात समझ में। फिर उसके बाद दे रीचेज द ब्लैडर एंड उन लोगों क्या करेंगे? उन लोगों के एक्स क्या करते हैं? ब्लैडर को जो है नहीं और कैपिलरीज, रीनल कैपिलरीज को फाड़ते हुए जाएंगे, या नहीं तो यूरिनरी ब्लैडर को जो है फाड़ते हुए जाएंगे, एग्स जाके यूरिन में जो है चल जाएंगे, यूरिन से जाते बाहर या फिर फीसस से। दे रीचेज द ब्लैडर एंड गो थ्रू यूरिन। हो गया ये इन्फेक्टिव स्टेज। अब देखो आप खुद सोचो, जब उन लोग यूरिनरी ट्रैक में रह रहे हैं या फिर उन लोग साइनोसिस ऑफ द लिवर में रह रहे हैं, मतलब लिवर सेल्स में रह रहे हैं, तो इफेक्ट भी किस कुछ करेंगे? उन लोग यूरिनरी ब्लैडर को ही करेंगे, ऑफकोर्स यूरिनरी ब्लैडर कुछ करेंगे, साइनोसिस ऑफ द लिवर को ही करेंगे। आई बात समझ में? तो पैथोजेनिसिटी देखो होता क्या बोले तो यहाँ पे देखिए, क्रॉनिक मतलब ज़्यादा इफेक्ट, एक्यूट मतलब थोड़ा ही इफेक्ट होता है। इसका मतलब एक्यूट देखो, फीवर आ जाएगा आपको, एब्डोमिनल पेन आपको होना ज़रूरी है ना, वीकनेस, मलेज, स्किन रैशेस, ऑफकोर्स एंटर कैसा करा आपकी बॉडी में? स्किन से एंटर करा, तो स्किन रैशेस तो होना तो बनता, राइट? ये और वीकनेस अपने को कुछ नहीं हो तो वीकनेस से हो जाती, ये तो लिख दे सकते हैं आप। एब्डोमिनल पेन क्योंकि इट इज रिलेटेड टू यूरिन एंड यूरिनरी ट्रैक्ट, तो एब्डोमिनल पेन हो सकता, तो इतना पेन, मलेज, ये सब होने तो फीवर भी आ सकता है आपको, ये याद रख लीजिए आप लोग। अब आएंगे अपन क्रॉनिक, असल हेमेटोरिया हो जाता है अपने को। ब्लड, हेम मतलब ब्लड और यूरिया मतलब यूरिन, तो ब्लड में, यूरिन में जो है ना ब्लड आएगा बोल के बोले अपन, ठीक है। और हेमरेज मतलब वही ब्लीडिंग हुई बोल के बोले, ठीक है। और यूरिनरी ब्लैडर वॉल अल्सरेशन मतलब उन यूरिनरी उसके एक्स क्या करें बोले तो कैपिलरीज को फाड़ते हुए जा रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक को फाड़ते हुए जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं वहाँ पे छाले आ जाएंगे, अल्सरेशन। और फिर लिवर में लोग रह रहे हैं, कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन द लिवर पड़े भी अपन, लिवर एनलार्जमेंट हो जाएगा अपना। और फिर डिसयूरिया बोले तो डिसफंक्शन ऑफ द यूरिन, मतलब जल्दी आता कम, वॉट एवर द डिसफंक्शन ऑफ द यूरिन इज देयर। नेक्स्ट प्रिकॉशंस क्या करना, देखो आप खुद सोचो प्रिकॉशंस क्या करना बोल के, है ना। इसको मत देखो लेकिन सोचो कि प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए। जब आप कभी भी जो है नहीं पानी में जा रहे हैं तो बूट्स पहन के जाना है ना, ग्लव्स कवर करके जाना, और सीधा जाके कहीं भी डुबकी नहीं लगा देना ऑफकोर्स। फिर पानी पीते वक्त क्लीन फिल्टर वाटर पीना, यूजिंग डिसइंफेक्टेंट और ब्लीच, पोटेशियम परमैंगनेट। देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स यूज़ करना, डॉक्सीसाइक्लिन जैसे कि ट्रीटमेंट है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर